भारत अपना अगला सुपरजेट बनाने की तैयारी में है और इसके लिए एक जबरदस्त रेस शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भरता और भविष्य की सुरक्षा की कहानी है। तो चलिए इस जबरदस्त रेस की हर डिटेल को समझते हैं। 15,000 करोड़ रुपए, जरा सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। और सुनिए, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसा शुरुआती इन्वेस्टमेंट जो भारत के सबसे बड़े और एम्बिशियस डिफेंस प्रोजेक्ट्स में से एक की नींव रखेगा। इसी से पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आखिर जाएगा किसके हाथ में। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये वो रेस है जो इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री का पूरा फ्यूचर तय कर देगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आखिर है किस लिए। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े मिशन का, कह सकते हैं, पहला पड़ाव है। इस प्रोजेक्ट का नाम है AMCA, यानी एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अगर आसान भाषा में कहें तो ये भारत का अपना पूरी तरह से देशी 5th जनरेशन का स्टिल्थ फाइटर जेट होगा। मतलब एक ऐसा लड़ाकू विमान जो दुश्मन के रडार को भी आसानी से चकमा दे सकता है। और हाँ, एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये जो इतना बड़ा बजट है, ये सिर्फ शुरुआती 5 विमानों के प्रोटोटाइप बनाने और उन्हें टेस्ट करने के लिए है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होगा। तो इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए सही पार्टनर को चुना कैसे गया? चलिए अब उस सिलेक्शन प्रोसेस पर नजर डालते हैं, जिसके जरिए इतने सारे दावेदारों में से कुछ को फाइनल किया गया। देखिए, ये फैसला लेना कोई आसान काम नहीं था। सिलेक्शन का प्रोसेस कई मुश्किल स्टेजेस से होकर गुजरा। शुरू में 7 बड़ी भारतीय कंपनियां इस रेस में थीं। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने हर कंपनी की काबिलियत को बहुत बारीकी से परखा और कड़ी जांच पड़ताल के बाद आखिर में सिर्फ 3 फाइनलिस्ट्स चुने। कंपनियों को चुनने के लिए जो क्राइटेरिया थे वो बहुत ही सख्त थे। उनकी टेक्निकल काबिलियत, मुश्किल मशीनें बनाने का उनका पुराना एक्सपीरियंस, वो फाइनेंशियली कितने मजबूत हैं और यहाँ तक कि उनके पास पहले से कितने ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, हर चीज को बहुत बारीकी से देखा गया। और हाँ, इस सिलेक्शन प्रोसेस की एक सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जिन कंपनियों के पास पहले से ही बहुत सारे ऑर्डर्स थे, उन्हें एक तरह से डिसएडवांटेज हुआ। सरकार ये पक्का करना चाहती थी कि जो भी कंपनी जीते वो अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ AMCA जैसे हाईटेक प्रोजेक्ट पर ही लगाए। तो चलिए, अब वो पल आ गया है जब हम उन 3 दिग्गज कंपनियों के नाम जानेंगे जो फाइनल राउंड में अपनी जगह बना पाई हैं। पहला नाम है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, यानी TASL। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में ये एक बहुत बड़ा और जाना-माना नाम है। दूसरा फाइनलिस्ट है लार्सन एंड टूब्रो, जिसे हम सब L&T के नाम से जानते हैं। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में इनका कोई मुकाबला नहीं। और लिस्ट में तीसरा और आखिरी दावेदार है भारत फोर्ज, जो फोर्जिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक और महारथी है। लेकिन ठहरिए, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। फाइनलिस्ट की इस लिस्ट से एक बहुत बड़ा नाम गायब है। सवाल यह है कि सरकार की अपनी कंपनी, देश की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL आखिर है कहां? जी हां, आपने सही सुना। भारत की सबसे बड़ी सरकारी विमान निर्माता कंपनी HAL इस रेस से बाहर है। और यह फैसला सिर्फ हैरान करने वाला नहीं है, ये इंडिया के डिफेंस सेक्टर के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल भी है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? चलिए देखते हैं कि इस एम्बिशियस प्रोग्राम में आगे क्या होने वाला है और इसका फ्यूचर प्लान क्या है। तो जरा फ्यूचर की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। अगले 3 महीनों में ही विनर का नाम फाइनल हो जाएगा। इसके बाद प्रोटोटाइप पर काम शुरू होगा और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो 2035 तक ये सुपर जेट हमारी एयरफोर्स का हिस्सा होगा। शुरुआत में करीब 120 जेट्स का ऑर्डर होगा, लेकिन ये कोई मामूली जेट्स नहीं होंगे। इनमें होगी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लॉन्ग रेंज टारगेटिंग जैसी फ्यूचरिस्टिक क्षमताएं। ये इतने एडवांस होंगे कि बिना पायलट वाले ड्रोन सिस्टम के साथ मिलकर भी मिशन पूरा कर सकेंगे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का तो ये तक मानना है कि ये प्रोजेक्ट भारत का अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम बन सकता है। ये एक ऐसा कदम है जो देश की रक्षा ताकत को एक नए लेवल पर ले जाएगा। और आखिर में एक बड़ा सवाल, HAL जैसी सरकारी कंपनी का पीछे रह जाना और प्राइवेट कंपनियों का इस रेस में आगे आना भारत के हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के फ्यूचर के बारे में क्या बताता है? क्या ये आत्मनिर्भर भारत की कोई नई कहानी है? इस पे सोचिएगा जरूर।